आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है, जिसके मानी उर्दू ज़ुबान में ज़बरदस्त और अंग्रेज़ी ज़ुबान में अलमाइटी। इससे पहले कि इस मुबारक नाम के ऊपर हस्ब मक़दूर बात की जाए, नए आने वाले ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश रहेगी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा कहने और सुनने का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसके ज़ाती नाम और उसके सिफाती नामों का ये सिलसिला जारी रह सके, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। अल अज़ीज़ अल मुतकब्बिर, ये दोनों नाम इकट्ठे आए हैं कुरान पाक में सूरा अल हश्र की आखिरी आयत में। अल्लाह तबारक व तआला से ताकतवर कोई नहीं, उसका हमसर कोई नहीं, उसके बराबर की तो बात ही नहीं। दूर दूर तक भी ऐसा कोई नहीं जो कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का किसी तरीके से मुकाबला कर सके, या अल्लाह तबारक व तआला के आए हुए अजाब से खुद को किसी तरह बचा सके। फ़िरौन किसी ज़माने में खुद को खुदा कहता था और वो खुदाई का दावा करता था और ख़ुद को सजदा करवाता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस तरीके से पकड़ा, ऐसी गिरफ्त में पकड़ा कि भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। और आखिर में कहने लगा कि मैं बनी इसराइल के खुदा, उसके रब पर, खुदा पर, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाता हूँ और मैं मुसलमान हूँ। लेकिन उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब इस्लाम लाता है। पहले सरकशी करता रहा, पहले ख़ुद को अल्लाह के बराबर समझता रहा, कहता रहा कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, मैं तेरी लाश को लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बना दूँगा कि लोग उसे देखेंगे और ये गौर व फिक्र करेंगे कि ये वही इंसान था किसी ज़माने में जो ख़ुद को खुदा कहता था, खुदाई का दावा करता था। अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ और हकीम भी है। कुरान पाक में अज़ीज़ अल हकीम, अज़ीज़ुल हकीम, अज़ीज़ुल हकीम इस तरह से आया है, 3 तरह से, जिसके मानी ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। हकीम भी उसका सिफाती नाम है, क्योंकि अल्लाह की हिकमत के बराबर कोई हिकमत नहीं, अल्लाह की ताकत के बराबर कोई ताकत नहीं। जिस किसी को जो भी ताकत है वो अल्लाह की अता की हुई ताकत है। किसी ने अल्लाह को ताकत अता नहीं की, बल्कि अल्लाह की जो लामहदूद ताकत है वो उसकी खुद अपनी है। अलबत्ता किसी को जो ताकत देता है वो अल्लाह ही देता है, वो ही अता करता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम्हारे माथों को कौन थामे हुए है। मेरा माथा अगर सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मेरे जिस्म में ताकत है जिसकी वजह से मैं बैठा हूँ, और मेरा माथा सामने है। इसको किसने थामा हुआ है? ये अल्लाह ने थामा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर जिस कदर भी ताकत है वो अल्लाह ने अता की हुई है। अगर ये ताकत इस वक्त सल्ब हो जाए, अल्लाह ताला मेरी ताकत को सल्ब कर दे, तो मैं माथे के बल ज़मीन पे गिरूंगा। तो लिहाजा मेरा ये माथा जो थामा हुआ है, जो सामने है, ये ज़मीन पर गिरेगा और मैं बेहिस्सो हरकत हो जाऊंगा। इसी तरीके से ये मिसाल हर एक की है, हर एक इंसान की है, हर एक जानवर की है। एक शेर है ना, शेर कितना ताकतवर है, बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म तो उसको इतना बड़ा नहीं दिया, लेकिन उसको 2 चीज़ें उसको ऐसी दी हैं कि जो कि बड़े बड़े जानवरों को भी उसके सामने बिल्कुल बेहिस्सो हरकत कर देती हैं। एक तो ये है कि उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ने उसको पंजे, उसमें नाखून बहुत लंबे लंबे दिए हैं। जब वो किसी जानवर पर हमला करता है तो वो अपने नाखून उसके बीच में गाड़ देता है, जिसकी वजह से वो जानवर बिल्कुल यानी कि बेजान होकर के रह जाता है, वो हरकत नहीं कर पाता। लेकिन शेर को भी अल्लाह ने ही ताकत दी है। और एक वक्त ऐसा आता है कि शेर भी बिल्कुल नातवां हो जाता है। जब शेर बूढ़ा हो जाता है, वो शिकार नहीं कर सकता, तो वो भूखा मरता है। वो शेर जो कि कभी किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, एक वक्त ऐसा आता है कि वो मुर्दार को खाने पे मजबूर हो जाता है, जिससे बदबू आती है, पुराना सड़ा हुआ गोश्त, लेकिन वो उसको भी नहीं खा पाता, क्योंकि उसके जबड़ों में वो ताकत नहीं रहती
कि वो मीट को खींच करके उसको उधेड़ करके खा सके, लिहाजा फिर वो उसको भी छोड़ देता है और फिर वो भूखों मर जाता है। इसी तरह से इंसानों की मिसाल है, कई ऐसे इंसान हुए हैं कि जो एक मुक्के से ही अपने मुखालिफ को गिरा देते थे, लेकिन कभी एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके हाथ में इतनी ताकत नहीं रही कि वो एक मिसाल, जो ओलंपिक की मिसाल उनको थमाई गई तो वो भी कांप रही थी, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था, वो इंसान जो कभी किसी को एक ही मुक्के में गिरा देता था। लिहाजा हमेशा की ताकत, दायमी ताकत और बेहिसाब ताकत वो सिर्फ अल्लाह ही की है। अलमाइटी सिर्फ अल्लाह ही है और कोई अलमाइटी नहीं हो सकता। अल्लाह हमेशा से हमेशा ताकत रखने वाला वो ऐसी ज़ात है कि जिसकी ताकत में कभी ज़वाल नहीं। वो अलमाइटी है, वो ज़बरदस्त है, अल अज़ीज़ है। लिहाजा अक्लमंद लोग अल्लाह के सामने कभी सरकशी नहीं करते। उनको पता है कि हम अल्लाह की इस बनाई हुई ज़मीन पर रह रहे हैं और उसके साथ साथ हमें भी उसी ने बनाया है, उसने अपनी मर्ज़ी से बनाया है और फिर ये बता भी दिया है कि तुम्हें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, तुमने मेरे अहकाम पर चल करके ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें बागी इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारने की, जैसे मर्ज़ी हुई सोए, जब मर्ज़ी हुई सोए, जब मर्ज़ी हुई जागे, तो जो दिल में आया वो कर लिया, नहीं, बल्कि तुमने ज़िंदगी गुजारना है, मेरे हुक्म के मुताबिक गुजारनी है। और ये नहीं कि भाई ज़िंदगी गुजारी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो वो उसका सिला नहीं देगा, उसका उसने बहुत बड़ा सिला रखा है हमेशा की ज़िंदगी के लिए। तो लिहाजा हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं। अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। कोई इंसान जब अल्लाह की पकड़ में आ जाता है वो उससे निकल नहीं सकता है। जैसे फिरौन अल्लाह की पकड़ में आ गया, दरियाए नील के वस्त में गया तो दरिया को कहा कि चल दे तू। और ये भी सोचने का मुकाम है कि नील जैसा दरिया, जो कि एक समंदर है, जो कि एक ओशन है, एक सी है, इतना बड़ा दरिया है, उसका एक किनारा दूसरे किनारे से दिखाई नहीं देता, उसको कोई खड़ा कर सकता है बगैर बांध बांधे हुए? और इतने बड़े दरिया के ऊपर बांध भी नहीं, मुमकिन नहीं। तो अल्लाह के एक हुक्म से आसा को कहा कि इस आसे को डाल दो, वही आसा कि जिससे मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए थे। शुरू में जब वादी तुआ में अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, जब रोशनी देखी वहाँ पे, तो ये समझ कर के यहाँ पर कोई आग होगी, सर्दी का मौसम था, ताकि मैं कोई अंगारा वहाँ से लेकर आऊँ या पता करूँ कि यहाँ पर कौन है, कुछ हो सकता है हमें कुछ खाने पीने के लिए मिले। लेकिन वहाँ आग और उसकी बात है कि तुम सेक ताप लो ताकि मैं ऐसे कोई अंगारा आग का लाऊँ। लेकिन जब उसके करीब पहुँचे तो आवाज़ आई कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हारा रब हूँ, अल्लाह हूँ। तो फरमाया कि यहाँ तुम जूते उतार दो, ये मुकद्दस वादी तुआ है। फिर कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा मेरे हाथ में ये मेरा आसा है। तुम इससे क्या करते हो? है मैं इसे टेक लगा कर चलता हूँ, इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और बहुत से काम मैं इसे करता हूँ। अल्लाह को सब पता था, लेकिन अल्लाह ने पूछा कि हाँ मेरा बंदा क्या जवाब देता है। फिर फरमाया कि इसको डाल दो। जब ज़मीन में डाला तो वो एक इजदहा बन गया, एक सांप बन गया। तो मूसा पीठ फेर कर भागने लगे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया भागो मत, पैगंबर अल्लाह के हजूर डरा नहीं करते, वापस आओ, इसको पकड़ो, ये वैसा हो जाएगा। तो डरते डरते जब पकड़ा तो वो वैसे के वैसा आसा बन गया। तो वो ताकत थी अल्लाह तबारक व तआला की, वो लामहदूद ताकत, वो नाकाबिले बयान ताकत, अनस्पीकेबल स्ट्रेंथ जो अल्लाह तबारक व तआला थी, अल्लाह तबारक व तआला की थी, कि जिसने एक आसे को इदहा बना दिया और फिर जादूगर भी उसके सामने हार गए और सजदा कर गए कि ये जादू नहीं है, ये तो ताकत है, ये हकीकी ताकत है जो अल्लाह की दी हुई है अपने बंदे को, ये एक मोजज़ा है। तो लिहाजा उसी आसे को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन के उसके नील के बीच में मारा और उसके दो टुकड़े हो गए। पीछे वाला टुकड़ा जम गया, आगे वाला आगे चल गया और बीच में से रास्ता बन गया। जब ये सेंटर में पहुँचे, फिरौनी जब सेंटर में पहुँचे, पहला जो उनका गिरोह था, थोड़े से लोग थे हज़रत मूसा और उनके मानने वाले, जब वो किनारे लगे, पीछे से फिरौन भी चला उनका ताक़ुब करते हुए कि इनको पकड़ कर मैं मारूंगा। लेकिन जब वो बीच में पहुंचा, वस्त में पहुंचा दरिया को हुक्म हुआ कि चल पड़, अभी चल आगे, तो दरिया चला और उसको गरकाब कर दिया। और ये कौन सी ताकत थी? ये अल्लाह की ताकत है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत कैसी है। और फिर उस फिरौन की लाश को दुनिया के लिए इबरत बना दिया, इबरत का निशान बना दिया।
अल्लाह तबारक व तआला ने एक गरज से, एक कड़क से पूरी पूरी कौमों को तबाह कर दिया। एक आंधी से, ऐसी आंधी जो उनको घरों के अंदर से बाहर खींच करके ले जाती और फिर उनको पटक देती ज़मीन के ऊपर। और इसी तरीके से अल्लाह ने पत्थरों का अज़ाब नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा सरकशों की सरकोबी की है, और जो सरकशी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको सज़ा देता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के सामने कोई ताकत कुछ भी नहीं है, ज़र्रा भर भी नहीं है। अल्लाह की ताकत, अल्लाह ने खुद फरमाया व अन्न क़ुव्वत लिल्लाहि जमीया, और ये कि सारी की सारी ताकत अल्लाह की है। लिहाजा अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल्लाह ज़बरदस्त है, और उसके साथ साथ वो हिकमत वाला भी है। उसकी हिकमत के बराबर कोई हिकमत नहीं, उसकी ताकत के मिसाल की कोई ताकत नहीं, बल्कि बहुत दूर तक कोई ताकत नहीं। वो अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, और ख़ास करके उसने ताकत का इस्तेमाल किया है वक्तन फ़वक्तन, जो लोग उसके सामने सरकशी करते आए हैं। लिहाजा कामयाबी इसी में ही है कि अल्लाह को अल अज़ीज़ मान करके, और वो अल अज़ीज़ हमें हर वक्त देखता है, अपने हर बंदे को देखता है, अपनी हर मखलूक को देखता है। ये सिर्फ इंसानों को नहीं देखता, बल्कि उसकी मखलूक़ात में लातादाद मखलूक़ात हैं जो हमें पता भी नहीं, जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। तो वो हर एक को बैक वक्त देखता है। वो ताकतवर है, वो क़ुव्वत वाला है, वो ज़बरदस्त है, और वो अलमाइटी है, वो अलमाइटी है। उसका ज़िक्र और उसका विरद करने में आफ़ियत है और सवाब है। लिहाजा दुआ यही है अल्लाह तबारक व तआला से कि वो इल्म नाफ़िया अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। असल बात तो अमल है, अमल से ही ज़िंदगी बनती है, चाहे वो जन्नत है या जहन्नुम है। लिहाजा अमल की तलकीन की ही है कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में, कि नेक अमल ही इंसान को कामयाबी से हमकिनार करेगा, और नेक अमल जो है वो बुरे अमल को खा जाता है। इंसान नेकियां करता जाएगा तो उसके बुरे अमाल को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में तब्दील कर देगा। कुरान पाक में खुद अल्लाह ने फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से एक बार फिर दुआ है कि वो अल्लाह की ज़ात से जुड़े होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, उसकी हम्द व सना करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और उसका ज़िक्र और शुक्र करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए कि उसने ये दुनिया की ज़िंदगी अता फरमाई है, जो कि आखिरत का पेश खैमा है, और आखिरत का जो फ़ैसला होगा वो दुनिया की ज़िंदगी के मुताबिक ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमको कामयाबी और कामरानी से हम किनार फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।